मूवी स्टार्ट होती है और 1939 का टेक्सास दिखाते हैं, जहां एक मीट शॉप में एक औरत की डिलीवरी होती है। लेकिन डिलीवरी होते ही वो औरत मर जाती है और उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी एक डिफॉर्म बच्चा था। उसको किसी तरह की कोई स्किन डिसीज थी, इसलिए वो काफी क्रीपी सा लग रहा था। उस औरत के मर जाने की वजह से मीट शॉप का ऑनर उस बच्चे को भी कचरे में फेंकवा देता है। लेकिन एक लेडी उस बच्चे को वहां से उठा कर ले जाती है और वो लेडी उसको पालती है, उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार भी करती है। उसने उस बच्चे का नाम भी अपनी ही मर्जी से लेदर फेस रख दिया था। लेदर फेस जब बड़ा होता है तो सारे लोग उसके फेस की वजह से उसको बहुत चिढ़ाने लगे थे, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह से 30 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर टेक्सास के उस टाउन में जहाँ लेदर फेस रहता था, कोई बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन लेदर फेस और उसकी फैमिली अब भी वहीं रह रहे थे। लेदर फेस एक मीट शॉप में काम किया करता था, जिसका ऑनर वही आदमी था जिसने उसके पैदा होते ही उसको कचरे में फेंकवा दिया था। एक दिन वो लेदर फेस का काफी इंसल्ट करता है और उसको बुरा भला कहता है, जिस पर लेदर फेस को भी बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए वो एक हैमर से उस पर अटैक कर देता है। वो उस शॉप ऑनर के पैर पर हैमर से मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसके सर पर मार कर उसको खत्म ही कर देता है। फिर लेदर फेस एक चैन सो उठाकर वहां से चला जाता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर आकर उसको रोक लेता है और हैंड्स अप करने के लिए कहता है, लेकिन कोई पीछे से आकर उस पुलिस ऑफिसर को ही शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस का फादर हयोट था, जो कि पुलिस ऑफिसर को मारकर उसका बैज लेकर खुद पुलिस ऑफिसर बन जाता है। और उस रात लेदर फेस की फैमिली उसी पुलिस ऑफिसर का गोश्त पकाकर बड़े मजे से खाते हैं। यानी अब से वो लोग कैनिबल बन चुके थे। इसके बाद हमें दो भाइयों को दिखाते हैं, जिनमें से एक का नाम एरिक होता है, जो कि अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप में जा रहे थे। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकते हैं, जो कि लेदर फेस की मदर की ही थी। जब वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं तो वहाँ दो बाइकर्स उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक फीमेल मोटरसाइकिलिस्ट आती है, जो उन्हें गन दिखाकर कार रोकने के लिए कह रही थी। लेकिन एरिक स्पीड और भी बढ़ा देता है और वो अपनी गन भी निकालकर उसको शूट करने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक से एक गाय आ जाती है, जो कि एरिक की कार की वजह से बुरी तरह से फट जाती है। इसी वजह से उनकी जीप भी डिसबैलेंस होकर उलट जाती है। वो लोग काफी जख्मी हो जाते हैं बट सेफ होते हैं। एरिक को गाड़ी में कृषि नजर नहीं आती है, इसलिए वो उसको देखने के लिए कार से बाहर आता है, जहां वो बाइकर उन पर गन तानकर पहले से ही खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हयोट आकर उस बाइकर को अपनी गन से उड़ा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हयोट उन तीनों दोस्तों से कहकर उस बाइकर को अपनी गाड़ी में रखवाता है और उन तीनों को भी उसमें बैठने को कहता है। और फिर वो अपने भाई को कॉल लगाकर बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है, तुम भी वहाँ आ जाओ। कृषि, जो कि एक्सीडेंट के वक्त कार से बाहर गिर गई थी, वो झाड़ियों में छुपकर उसकी सारी बात सुन लेती है। और फिर हयोट कृषि के तीनों दोस्तों को अपनी गाड़ी में वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद कृषि अपनी गाड़ी में जाकर एरिक की गन ढूंढने लगती है, जो कि उसे मिल भी जाती है। मगर इससे पहले कि वो उस गन को उठाती, हयोट का भाई उसको उठा लेता है। वो अपने साथ एक ट्रक भी लेकर आया था, जिसमें बैठकर वो वहाँ से कृषि की गाड़ी भी साथ ले जाता है, जिसमें कृषि भी छुपी थी। दूसरी तरफ हयोट उन तीनों दोस्तों को घर ले आता है और वहाँ वो लेदर फेस को आवाज लगाता है, जो आकर उस बाइसाइकिलिस्ट की बॉडी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। लेदर फेस इतना भयानक था कि उसको देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। फिर लेदर फेस उन तीनों भाइयों को भी अंदर ले जाकर बांध देता है और उनकी उस फीमेल दोस्त को अंदर ले जाता है। फिर लेदर फेस को दिखाते हैं, जो कि बेसमेंट में उस बाइसाइकिलिस्ट की बॉडी को काट रहा था। दूसरी तरफ हयोट के भाई को दिखाते हैं, जो कि उस ट्रक के साथ उस घर में आ चुका था। कृषि उस ट्रक में ही छुपकर सब कुछ देख रही थी और किसी तरह मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। हयोट एरिक के भाई को एक टेस्ट देता है, जिसमें उसको 10 पुशअप लगाने थे और अगर वो ऐसा कर लेता है तो हयोट उसको वहाँ से जाने देगा। वो किसी तरह पुशअप लगाता है, मगर हयोट उसको साथ साथ मारे भी जा रहा था, तो जाहिर है ये करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और 10 पुशअप लगाने के बावजूद भी हयोट उसको आजाद नहीं करता, बल्कि मार मार कर उसको बेहोश कर देता है। कृषि, जो कि भागते हुए रोड पर आ चुकी थी, उसको वहाँ उसी बाइसाइकिलिस्ट का साथी मिलता है, जिसको वो सारी बात बता देती है।
कि तुम्हारे दोस्त को उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और उससे हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर वो आदमी क्रिसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एरिक किसी तरह से अपने आप को आजाद कराकर अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसको छुपाकर अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसको ढूंढते हुए एरिक एक रूम में आ जाता है जहाँ पर दो औरतों ने उसकी फ्रेंड को बांध कर रखा था। एरिक एक छुरी उठाकर अपनी फ्रेंड को आजाद कराता है और ट्रक की चाबी देकर उसको स्टार्ट करने के लिए कहता है और खुद अपने भाई को लेने चला जाता है, लेकिन हयोट एरिक को पकड़ लेता है। एरिक अपने भाई को भगाकर खुद हयोट से फाइट करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हयोट एरिक को मार मार कर बेहोश कर देता है। उसकी वो फीमेल फ्रेंड ने भी ट्रक को स्टार्ट तो कर लिया था, मगर लेदर फेस एक हुक रॉड से उसको बाहर खींच लेता है। दूसरी तरफ एरिक का भाई भी भागते हुए एक ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। क्रिसी भी उस बाइसाइकिलिस्ट के साथ उस घर तक पहुंच जाती है जहां उसको एरिक के भाई की चीखने की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है, जो कि ट्रैप में फंसकर काफी जख्मी हो चुका था। वो क्रिसी को जो कुछ भी अंदर हो रहा था उसके बारे में बताता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में लेदर फेस एरिक को काटने की तैयारी कर रहा था। एरिक बहुत ज्यादा चीख रहा था, जिसकी आवाज सुनकर क्रिसी उस तक पहुंच जाती है। लेदर फेस भी किसी काम से ऊपर जाता है। क्रिसी सही मौका देखकर विंडो से अंदर आ जाती है और एरिक को आजाद करने लगती है, मगर उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। क्रिसी उसको आजाद भी नहीं करवा पा रही थी कि अचानक से लेदर फेस भी वहां आ जाता है अपनी चैन सो लेकर, जिसको देखकर क्रिसी टेबल के नीचे ही छुप जाती है और उसके सामने ही लेदर फेस एरिक को भी चैन सो से मार देता है। क्रिसी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। फिर लेदर फेस एरिक के चेहरे की स्किन काटने लगता है और उस पर स्टिचेस लगाकर एक मास्क बनाता है। फिर वो बेसमेंट से ऊपर आता है जहां क्रिसी के दूसरे दो दोस्तों को भी उन लोगों ने पकड़ा हुआ था। मौका देखकर क्रिसी वहां से भाग जाती है, मगर घर से निकलते हुए उसको अपनी फीमेल फ्रेंड्स की चीखने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हयोट के भाई के पैर पर काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उस बाइकर ने उसको शूट कर दिया था। हयोट लेदर फेस को बुलाकर अपने भाई की सर्जरी करने के लिए कहता है, जिस पर लेदर फेस उसका गोली लगा हुआ पैर काट देता है। जिसके बाद हयोट को अपने भाई का एक पैर बड़ा लग रहा था, इसलिए वो लेदर फेस से कहकर उसके दूसरे पैर को भी काट कर बराबर करवा देता है। क्रिसी वहीं छुपी थी, लेकिन हयोट उसको भी देख लेता है। जिसके बाद क्रिसी को पकड़कर वो लोग बांध देते हैं और खुद डिनर करने लगते हैं, वो भी इंसानों के गोश्त से। फिर लेदर फेस क्रिसी के सामने ही उसकी फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसको मार देता है और अब वो क्रिसी को भी बेसमेंट में लेकर जा रहा था, लेकिन क्रिसी एक स्क्रू ड्राइवर से लेदर फेस की पेट पर स्टेप कर देती है, जिससे लेदर फेस उसको छोड़ देता है और क्रिसी खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ एरिक के भाई को भी होश आ गया था और वो उठते ही हयोट को मारने लगता है और इतना मारता है कि उसके दांत ही तोड़ देता है। क्रिसी एक ड्रम के अंदर नाइफ लेकर छुप जाती है और जैसे ही लेदर फेस उसके करीब आता है, क्रिसी इस बार उसके फेस पर ही स्टेप कर देती है, जिससे लेदर फेस जख्मी तो हो जाता है मगर मरता नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो लेदर फेस जो है। जिसके बाद वो क्रिसी को लिटाकर उसको भी काटने लगता है, मगर उससे पहले ही उसका फ्रेंड डीन आकर क्रिसी को बचा लेता है और चैनसो डीन के ही पेट से आर पार हो जाता है। क्रिसी मौका देखकर वहां से भी भाग जाती है। उसको बाहर एक कार नजर आती है जिसमें बैठकर वो वहां से भाग सकती थी, मगर उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी कोशिश के बाद फाइनली क्रिसी वहां से बाहर आ ही जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। हाईवे पर उसको कुछ पुलिस ऑफिसर की गाड़ियां नजर आती हैं, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और सुकून की सांस लेती है, मगर उसके गाड़ी के पिछले सीट में लेदर फेस पहले से ही मौजूद होता है। वो अपनी चैनसो से क्रिसी को भी मार देता है और नो सर्वाइवल के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।